क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आइए, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आए। In 2009, the cost of posting a letter was 36 cents. A company posted 3,000 letters and was given a discount of 4%. ये हमने कल कर नहीं लिया? तो 100% सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मतलब इट वाज 100% ऑलमोस्ट सेम। मैं पूरा सवाल नहीं सॉल्व करूंगा, आप मैच करें पिछले सवाल से। हो सकता है आंसर्स पीछे से मैच कर रहे थे बच्चों के, इस वाले के। अच्छा खैर, इसका बी पार्ट है। इन 2010 इट वाज $5.40 टू पोस्ट अ पार्सल। This was an increase of 12.5% on the cost of posting the parcel in 2009. 2009 में $100% थी X डॉलर्स, अब 2010 में कितनी है? 112.5% है, जो कि $5.40 की इक्वल है। कैलकुलेट द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग दिस टाइप ऑफ पार्सल इन 2010 कंपेयर टू 2009। इंक्रीज एंड डिक्रीज का क्वेश्चन है ये बच्चे। अब कहते मैं कराऊं या? देखो 2010 में इतने डॉलर्स थी, जो कि कितना परसेंट ज्यादा है? 12.5% ज्यादा है किस प्राइस से? जो पहले प्राइस चल रही थी। तो पहले 100% चल रही थी, तो अभी कितनी चल रही है? 112.5% चल रही है पुरानी के हिसाब से, और वो किसकी इक्वल है? $5.40 की इक्वल है। ठीक है, कहते हैं कि कैलकुलेट द इंक्रीज। इंक्रीज कितना था उसमें? 12.5% इंक्रीज था, विच इज इक्वल्स टू X डॉलर्स, विच इज इक्वल्स टू X डॉलर्स, विच इज इक्वल्स टू X डॉलर्स। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ताहा हसनैन मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। ठीक है, सवाल नंबर 25 यस। अब देख ले सवाल है क्या, या वैसे ही यस कह दिया। ये कराऊं मैं? क्यों? एक सेकंड रुके जरा, एक सेकंड। इसमें क्या मसला है? Ada invests $600 in an account that she earns simple interest. प्रिंसिपल उसने दिया हुआ है। At the end of 3 years, the investment is worth $681. At the end of 6 years, the investment is worth $681. तो इंटरेस्ट कितना है उसमें? 681 minus 600, that is 81 उसका इंटरेस्ट है। $81 उसका क्या है? इंटरेस्ट है, क्योंकि 600 उसने इन्वेस्ट किया, तो 3 साल बाद वो 600 क्या बन गया था? $681 बन गया था। तो इसमें एक्स्ट्रा कितना आया हुआ है? 81 इंटरेस्ट आया हुआ है, विच इज इक्वल्स टू PRT ओवर 100। I इज इक्वल्स टू PRT ओवर 100। मल्टीप्लाई करें 100 को 81 के साथ एंड देन सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। आपने घर जाके अटेम्प्ट किए थे, जो कल हमने पढ़ा था, उनको पढ़ने के, उनको सीखने के बाद फिर भी अटेम्प्ट करते तो मुझे लगता फिर भी हो जा रहे थे क्वेश्चंस। तो कल भी हमने काफी डिटेल से इसके बारे में डिस्कशन की थी। मरियम वर्क्स इन अ शॉप, शी अर्न्स $5.20 per hour. She also earns a bonus of 15% of the value of the items she sells in a week. एक तो उसको अपने घंटे के हिसाब से पैसे भी मिलते हैं, प्लस उसके ऊपर उसको 15% उसको बोनस भी मिलता है। जो भी चीज वो बेचती है, जितने की बेचती है, उसका 15% उसको मिलता है। कहते हैं इन 1 week she works for 32 hours and sells items with a value of 2450 pounds. Calculate Mariam's total earning for the week. अब उसका मतलब है उसने 32 आवर्स उसने काम किया था,
उसको घंटों के पैसे भी मिलेंगे और बोनस भी मिलेगा। समझ आ रही है कि नहीं? बोनस कहां से मिलेगा? उसने 2450 पाउंड उसने आइटम सेल किए हैं। अब 32 आवर्स का जो पैसे उसको मिलेंगे वो पर आवर के हिसाब से मिलेंगे। 32 आवर के कितने पैसे मिलेंगे? पर आवर के हिसाब से 32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जो 2450 है इसके ऊपर बोनस अप्लाई होगा। कितना बोनस होगा? 15% ऑफ दिस अमाउंट, 15% ऑफ दिस अमाउंट। अब ये 32 आवर्स कितना आ जाएगा आपके पास? 32 मल्टीप्लाई बाय एक घंटे के पैसे हैं 5.20 डॉलर्स। ठीक है, यहां पे डॉलर सारे डॉलर में है, ये पाउंड में उसने गलती से शायद दिया हुआ है। ये पाउंड नहीं होगा, ये डॉलर होगा, क्योंकि पूरा सवाल उसमें चल रहा है। तो ये होगा 0.15 मल्टीप्लाई बाय 2450, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 2450। ठीक है, तो इसका आंसर निकाल लें सारे बच्चे। ये मैंने 0.15 क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? हमजा क्या नहीं बताएगा? हमजा क्या नहीं 0.15 क्यों लिखा है जी? खड़े हो जाओ जरा। ये क्यों लिखा है हमने 0.15? चलो जाओ पीछे जाके खड़े हो। शाबाश, निकलो यहां से बाहर, निकलो निकलो यहां से। मैं बोलूं इतनी देर से बातें कौन कर रहा है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दिमाग पता नहीं घुटनों के अंदर है आपका। ये है 32 आवर्स। उसको आवरली रेट के हिसाब से हर घंटे के पैसे भी मिलेंगे, जैसे दुनिया में चल रहा होता है। होटल में काम करता है तो आवर के हिसाब से पैसे मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह से जितना वो चीजें बेचेगा उसका 15% भी मिलेगा। तो 15% को मैंने किस में लिख दिया? डेसिमल्स में लिख दिया। आपको पता है ना परसेंटेजेस को डेसिमल्स में भी लिखा जा सकता है, तो 0.15 बना दिया ताकि मुझे एक्स्ट्रा स्टेप ना करना पड़े। तो डायरेक्टली इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, आंसर निकाल लें। 3.90 डॉलर्स। यहां तक क्लियर हुआ सारों को बच्चों? In another week, Mariam worked for 28 hours and earned a total of this much amount of money. Calculate the value of the item she sold that week. अब उसने टोटल कितने पैसे कमाए हैं? 409.60 डॉलर्स। देखें उसने सवाल भी कैसे पूछा है, पहले वाले को निकालने के बाद अगला पूछा। तो इसका मतलब क्या है? उसने ये चीज आपसे क्या की हुई है? पूछी हुई है कि नहीं? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? उसने क्या पूछा हुआ है? उसने क्या? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द आइटम्स शी सोल्ड दैट वीक। समझ रहे? तो ये किसके बराबर होगा? जितने घंटे काम किया उसके पैसे, जितने घंटे काम किया उसके पैसे प्लस बोनस अमाउंट। तो कितने घंटे काम किया उसने? 28 आवर्स। कितने घंटे बच्चों? कितने घंटे? 28 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 5 इतने डॉलर्स तो उसको मिलेंगे मिलेंगे जितने घंटे उसने काम किया है, प्लस 15% ऑफ द सेलिंग, जो सेल किया है 15% ऑफ द सेल। तो 15% को मैं क्या लिखूंगा? 0.15। सेल कितनी की है? सेल कितनी की है उसने? x। आर यू गेटिंग माय पॉइंट के नहीं? ये वाली कौन सी अमाउंट थी? उसका आवरली सैलरी, और ये क्या है? उसका बोनस। ठीक है, दोनों मिलके आपकी टोटल सैलरी बनती है कि नहीं? आप लोगों में से तो कभी किसी ने काम शम किया है? कोई इस तरह के काम किया? किसी ने काम किया इस तरह रेस्टोरेंट में या किसी भी जगह जहां पे आपने कुछ पैसे कमाए हो? कोई आपका रिश्तेदार काम करता है इस तरह के होटल में या किसी जगह पे भी? इंटरनेशनली तो करते होंगे ना, जो स्टूडेंट्स हैं वो तो करते हैं। आपके कजन्स हैं जो इंटरनेशनली जाते हैं पढ़ने के लिए होटल्स में, तो सारों का ही एक्सपीरियंस होता है काम करने का। ठीक है, कोई बड़े होते होंगे जो आपके कजन्स, चाचा जो बड़े हैं, वो टैक्सी भी चलाते होंगे। कोई बुरी बात नहीं है, चलाते होंगे, वो बड़े पैसे टैक्सी में। वहां पे इंजीनियर इतने नहीं कमाता जितना टैक्सी ड्राइवर कमाता। अच्छा सुने, अब मेरी बात सुनो।
अब जो टैक्सी ड्राइवर कमा रहा होता है, एक तो होता है ना मीटर के ऊपर पैसे लिखे हुए आ रहे होते हैं, उसके अलावा कुछ क्या होती है, उसकी टिप भी होती है। डिलीवरी बॉयज होते हैं, डिलीवरी बॉयज को जो उनको जो पेरेंट इदारा है जिस होटल में काम कर रहे होते हैं, उनके साथ तो एक सैलरी तय हुई होती है, और कुछ जब वो डिलीवर कर रहे होते हैं तो उधर से और क्या मिलती है, टिप भी मिलती है। मेरी बात से वो एडिशनल अमाउंट है, वो क्या है, एडिशनल अमाउंट है। क्लियर हो रही है? हमारे यहाँ भी जो वेटर्स होते हैं ना, इनकी भी क्या होती है, एक बेसिक पे होती है, बेसिक क्या होती है, सैलरी होती है, और उसके ऊपर एक और चीज क्या होती है, टिप होती है। सम टाइम भाई तो पहले मैं सोचता था यार किसी वेटर की किस्मत अच्छी है कि उसको कस्टमर अच्छे मिले, किसी ने टिप 100 दे दी, किसी ने 200 दे दी, किसी ने 500 दे दी, समझ आ रही है। उसी के साथ में कोई दूसरा वेटर था, उस बेचारे को पूरा दिन टिप ही नहीं मिली, तो क्या वो बेचारा गरीब कर जाएगा? नहीं, इन्होंने पता क्या किया होता है, इन्होंने एक असूल बनाया होता है अपना। जितने भी वेटर्स होते हैं वो सारे क्या करते हैं, शाम को पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, फिर उन सबको डिवाइड करते हैं इवनली। तो उन्हें इस चीज की टेंशन नहीं होती कि मुझे आज टिप मिली है या नहीं मिली। समझ आ रही बात है कि नहीं? टिप मिले या ना मिले उन्हें परवाह नहीं होती। क्यों? क्योंकि जितनी भी टिप मिल रही है एट द एंड रात को इकट्ठे सारी टिप इकट्ठी होगी, और टिप इकट्ठी होने में से क्या होता है, फिर माइनस होता है, मतलब डिवाइड होता है इक्वली सारों के ऊपर। अगर 10 वेटर्स हैं तो 10 पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए उनकी जो सैलरी होती है वो बहुत कम होती है, मतलब 15,000 सैलरी होती है, उससे उनका घर नहीं चल सकता, कभी भी नहीं चल सकता। लेकिन उनका जो टिप मिलती है ना, हो सकता है मंथ में उनकी टिप एक दिन की हो सकता है, एक बंदे को 500 की टिप मिली हो, मतलब ओवरऑल टिप 5,000 की मिली है। अब 10 पे डिवाइड करें, 500 की टिप मिली भी होगी सारों को, ठीक है। तो एक दिन की अगर 500 की टिप है, 10 दिनों की 5,000 की, 30 दिनों की 15,000 की टिप बन जाएगी। फिर कितने की बन जाएगी? 15,000 की टिप बन जाएगी। तो 15,000 उसकी बेसिक सैलरी और 15,000 क्या होगी, उसकी टिप होगी। कभी टिप ज्यादा भी हो सकती है और कभी टिप कम भी हो सकती है। देते हैं टिप, क्यों नहीं देते? आप लोग का नहीं पता, मैं तो देता हूँ। हमें तो देना भी चाहिए, बेचारे बहुत गरीब होते हैं। आपके थोड़े से पैसे तो उन्होंने कौन सा महल बना लेना है, दे दिया कर, एक्स्ट्रा पैसे दे दिया करे, कोई बात नहीं। खैर, कल आपसे मैंने एक बिजनेस मॉडल शेयर किया था कि नहीं किया था? किया था ना? किया था कि नहीं किया था? एक और बिजनेस मॉडल भी मेरे जहन में अभी आया है, पता नहीं आप लोग उस पर काम नहीं कर सकेंगे, वो थोड़ा महंगा है। आप में से आपके पेरेंट्स में कौन कौन बिजनेस करता है? बिजनेसमैन। एक बिजनेस आइडिया मेरे जहन में आया, लेकिन उसके लिए थोड़ी तगड़ी जान चाहिए। आप में से टर्की कौन कौन गया हुआ है? टर्की कौन कौन गया हुआ है? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जो तुर्की गए हैं उनमें से कितने लोग उस क्रूज पे बैठे हैं? ऑलमोस्ट सारे ही बैठे होंगे। आपको पता है एक बंदे का टिकट कितने का था, याद है? जब मैं गया था 2-3 साल पहले, तो उस वक्त था मैंने यूरोज में पे किया था, 25 यूरोज पे किया था। जब मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अब 25 यूरोज दिया था, 25 यूरोज एक बंदा दे रहा है 2 साल पहले। आज क्या होगा? 25 है 30 होगा। आज तो लेट्स अज्यूम दैट 30 पे चला गया। कितने पे चला गया? लेट्स अज्यूम 5 यूरो महंगा कर दिया उन्होंने। अब एक वक्त उस एक कश्ती में 200 लोग सवार होते हैं। क्रूज में कितने लोग होते हैं? 200 लोग होते हैं। 30 यूरो एक बंदे का टिकट है। दिन के टाइम आपने प्रिंसेस आइलैंड जाना है, अगर 30 यूरो, समझना जरा, 30 यूरो एक बंदे का है। 100 बंदों के कितने हो जाएंगे? 3,000। 200 लोगों के कितने हो जाएंगे? 6,000। अब एक दिन में सुबह के वक्त कितने कमाए उसने? 6,000 यूरो। अब यही वाली कश्ती है, ये एक चक्कर एक दिन में लगाए, एक दिन में अगर 2 चक्कर लगाए तो कितने पैसे कमाएगी? 12,000। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? एक कश्ती एक दिन में ऑन एन एवरेज कभी 3 चक्कर लगाती है, कभी 2 चक्कर लगाती है। तो ऑन एन एवरेज हम 2 चक्कर लगा लेते हैं उसके। समझ आ रही मेरी बात की नहीं? और अगर यही कश्ती आप रात को चलाते हैं, तो रात को एक क्रूज, उनकी जो डिनर क्रूज होता है, डिनर क्रूज किया सारों ने जो गए हुए। अब वो कितने का होता है? वो इससे भी महंगा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें खाना भी होता है। जरा मेरी बात सुनना सारे, मैं मजाक नहीं करूं, मैं साथ साथ पढ़ा भी रहा हूं।
एक वैसे बात भी डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप आपस में नहीं अपना बोरी बिस्तरा लोग लेके बैठ जाएं, इधर तवज्जो देनी है, ठीक है। ये कोई इस्लामाबाद का फेस्टिवल नहीं लगा हुआ कि अपना स्टॉल लगा लिया आपने, इधर सुनना है जरा मेरी बात, ठीक है। हो सकता है कल को बिजनेसमैन बन जाओ। जरा लिसन एवरीवन, अब ये 6000 एक टूर के रात को, अब 100 बंदा रात को आया हुआ है, 50 100 से ज्यादा ही होता है, लेट से 150 है, चलें 200 है, ठीक है। अब उस सारों को ने खाना भी खाना है, सब कुछ करना है, और एक बंदा देता है 50 यूरो। 200 बंदा कितना देगा? एक बंदा 50 यूरो, 100 बंदे देंगे 5000 यूरो, 200 बंदे देंगे 10,000 यूरो। बात समझ रहे कि नहीं? 6000 यूरो एक टूर से कमाए, और शाम को कितने हजार यूरो कमाए? 10,000 यूरो कमाए। एक दिन में कितने यूरो कमा लिए? 16,000 यूरो कमाए। 1,000 यूरो बहुत बड़ी अमाउंट होती है, आपने कितने कमाए? 16,000 यूरो कमाए। अब इसमें से 16,000 में से 1,000 यूरो का क्या लग गया आपका? फ्यूल। क्या लग गया आपका? फ्यूल लग गया। अच्छा, 1,000 यूरो का फ्यूल और खाना पीना भी 1,000 यूरो में। आपको पता है 1500 यूरो में पूरे घर का खर्चा चलता है। 1,000 यूरो कितना है? 3 लाख रुपए बनते हैं। कितने बनते हैं? 3 लाख रुपए बनते हैं। 1000 यूरो इज हाउ मच? 3 लाख रुपीस। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? 3.5 आजकल कितने का है? 350 का है। 350 का। तो चले एज्यूम करते हैं 1000 यूरो भी नहीं, 2000 यूरो खर्चा हो गया। 3000 यूरो कर लें। कितने हजार कर लें? 3000 यूरो कर लें। क्या चीज? ये क्या हो गए? 3000 यूरो एक्सपेंसेस। 3000 यूरो क्या हो गए? सेविंग कितनी हुई? सेविंग कितनी हुई? 13,000। सेविंग कितनी हुई? बच्चे आपने भी बाहर जाना हमजा कैनी के साथ, आपसे पूछ रहा हूं मैं, रयान। सेविंग कितनी हुई? 13,000 यूरोस हुई। कितने दिन में? एक दिन में। कितने दिन में? एक दिन में। ये 3,000 क्या है? मेंटेनेंस, एक्सपेंसिव, फूड, डेली सैलरी। डेली सैलरी जो एम्प्लॉइज काम कर होते हैं इतनी ज्यादा नहीं होती, कम होती है उनकी। जो कैप्टन होता है वो मंथली सैलरी ले रहा होता है। समझ आ रही कि नहीं? मैं सिर्फ खाने पीने के पैसे निकालता हूं इसमें। खाने पीने के निकालने हैं ना तो 1000 यूरो इज इनफ। 1000 यूरो खाने पीने के मैं सैलरीज महीने के आखिर में निकलवाता हूं। जरा ये कितने पैसे बन जाते हैं हमारे? $15,000 आपके बच गए। अभी सैलरी नहीं दी, सैलरी महीने के आखिर में लग रही है। सुने 14 नहीं, ये वही ना एक्सपेंसेस, वो जो फ्यूल के एक्सपेंसेस और खाने पीने के 1000 यूरो कर ले। चले 2000 कर ले, माइनस कर ले तो 14,000 कर ले इसमें से। लेट्स से 14,000 यूरो। अब इसको मल्टीप्लाई करें 30 के साथ, 30 डेज के साथ मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा आंसर? हाँ, 1 2 3 4 4 3 12, 4,20,000 यूरो कितने में कमाए आपने? महीने में कमाए। कितने कमाए? अच्छा, इसमें से तनख्वाहें निकालें। तनख्वाहें कितनी निकाल लें? माइनस 1 लाख यूरो। क्या निकाल लें? तनख्वाहें और टैक्स निकाल लें। 1 लाख यूरो कम होता है, बहुत ज्यादा होता है? बहुत ही ज्यादा है। 1 लाख यूरो को मल्टीप्लाई करें ना जरा 305 के साथ। 1 लाख, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आगे जाओ। 100,000 मतलब 5 जीरोस होते हैं ना, यूनिट, 100,000, 10,000, ऑलमोस्ट करोड़ में जाती है बात। चलो करोड़ में। आपने कितने पैसे कमा लिए इसमें से? 3,20,000 क्या चीज? यूरोस। एक महीने में। इसको और कम कर लो, कुछ भी हो गया, चले इसको 2 लाख यूरो पे लाएं, 1 लाख यूरो पे ले आए। जस्ट इमेजिन, मेरी बात सुने, 1 मिनट लिसन। अब हमने कितने पैसे अर्न कर लिए? 3,20,000 यूरोस। मैं कहता हूं इसमें से इधर उधर के खर्चे कर रहे हैं, आप टैक्स दें, कोई अनोखा वाकया हो जाता है वो करें, 1 लाख यूरो फिर भी क्या होगा आपके पास? बच जाएगा। और वो कश्ती, हाँ मैं ये बता रहा हूं ना, अब फ्री में तो नहीं मिलेगी ना, वही बातें करने वाला हूं ना। अब सुने, आपने जो कश्ती खरीदनी होगी वो कोई इतनी आला क्वालिटी की तो नहीं होती।
यार्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो नॉर्मल जिस कश्ती में आप जाते हो सिंपल सी कश्ती होती है वो कितने की होगी? 5 करोड़ की, 6 करोड़ की, 10 करोड़ की? मेरी बात सुने, कितने की होगी? इसलिए कह रहा हूं आप नहीं करेंगे, आपके पेरेंट्स कर सकते हैं काम। कितना बेवकूफ आदमी है ये। वैसे ही खुश हो रहा था, कहता मैं करूंगा इतना बिजनेस। ये आप कर ही नहीं सकते हैं, मैंने पहले ही कह दिया था आप नहीं कर सकते हैं। तो यार पैसे कितने कमा रहे हो आप? पैसे भी तो देखो ना। अब ये यूरोज में देख रहे हो, अब इसको मल्टीप्लाई PKR में करो। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 26 में करा रहा था, क्वेश्चन नंबर 26 करा रहा था। पार्ट बी की तरफ आए। जैक ओपन्स अ बैंक अकाउंट पेइंग सिंपल इंटरेस्ट। बातें नहीं करें प्लीज, अब बातें बंद कर दें, ठीक है? जैक ओपन्स अ बैंक अकाउंट पेइंग सिंपल इंटरेस्ट। बच्चे को बोलो सामने खड़ा हो, किधर है वो? इसको बोलो मेरे सामने आए, इधर सामने आओ। हाँ यहाँ पे। जैक ओपन्स अ बैंक अकाउंट, Jack opens a bank account, paying simple interest. He pays in $800. He pays in $800 and leaves it in the account for 4 years. At the end of 4 years, he closes the account and receives $920. Extra amount उसको मिलेगी $120 की। 920 पे क्लोजिंग हुई है, $800 उसने इन्वेस्ट किए थे, तो एक्स्ट्रा अमाउंट यानी इंटरेस्ट मिला उसको $120 का। कहते हैं कैलकुलेट द परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड पर ईयर। एक साल कितना उसको इंटरेस्ट मिला पर ईयर, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, आर निकालना है। तो आई 120 है, पी उसने गिवन है 800, आर आपने फाइंड करना है, टी है 4 डिवाइडेड बाय 100 करें, आंसर आ जाएगा इसका। जैक यूजेस सम ऑफ द $920 टू पे अ हॉलीडे एंड अ कंप्यूटर। ही सेव्स द रिमाइंडर। The money is divided between holiday, computer and saving in the ratio given. सुन ले जरा प्लीज। पार्ट नंबर B2 करता हूं मैं। B2 में मसला है, B2 में मसला। क्वेश्चन नंबर 27। A cookery book states that the time it takes to cook some meat is 13 minutes for every 500 grams of meat plus 20 minutes. Calculate the number of minutes it takes to cook 1.5 kg of meat. अब कहता है कि 13 मिनट लगेंगे every 500 grams को। अब अगर 500 ग्राम को 13 मिनट है तो 1500 ग्राम को 13 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 39 मिनट्स हो जाएंगे, प्लस 20 मिनट्स आप डालेंगे उसके अंदर, 59 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 59 हो जाएंगे। ठीक है बच्चे? हेलो, टोपी पीछे करना जरा अपनी, तू नकम्मा इंसान, टोपी नीचे करके बातें कर रहे हो, बदतमीज। बोंगे। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। ये रे टोपी वाले बच्चे जो है ना, ये असल में बातें कर रहे होते हैं। ये टोपी नीचे करते हैं ना, ऐसे दुल्हन बनी भी होती है, ऐसे घूंघट गिराया हो आगे, या तो इन्होंने बाल गिराए होते हैं आगे, या तो इन्होंने टोपी गिराई होती है आगे। इधर तवज्जो रखें सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 29 में मसला है। क्वेश्चन नंबर 29 में पार्ट कौन सा बच्चे? फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में मसला है, अच्छा
फर्स्ट पार्ट में लुइस वर्क्स इन एन ऑफिस फॉर नॉर्मल टाइम ही इज पेड $8 पर आवर, नॉर्मली उसको $8 पर आवर मिलता है। अलीशा शुजात आप सुन रही सवाल? फॉर ओवर टाइम ही इज पेड द सेम रेट एज नॉर्मल टाइम प्लस एन एक्स्ट्रा 50%। For overtime, he is paid the same rate as normal time plus an extra of 50%. ठीक है? 1 month he works 140 hours normal time and 10 hours extra time. अब मेरी बात सुनना, नॉर्मल टाइम में उसको कितने पैसे मिलेंगे? $8 पर आवर। नॉर्मल में कितने मिलेंगे? $8 पर आवर। अब नॉर्मल के अंदर उसको मिलेंगे 140 आवर्स मल्टीप्लाई बाय $8 प्लस 10 आवर्स उसने किया था एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई बाय $8 मल्टीप्लाई बाय इसका 50% एक्स्ट्रा भी। तो डायरेक्टली इसको क्या कर दें? 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई करें? 1.5। 1.5 से क्यों किया मल्टीप्लाई? उस अमाउंट में 50% ज्यादा कर दिया। वो जो अमाउंट थी ना उसमें 50% क्या कर दिया? ज्यादा कर दिया। यानी कि उस अमाउंट का 150 मिलेगा उसको, 150% मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा उसको। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? ये वो एक्स्ट्रा टाइम है। एक्स्ट्रा टाइम में हमेशा ज्यादा पैसे मिल रहे होते हैं। जितना आपने काम करना था उतने के तो पैसे मिलते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा पैसे भी मिल रहे होते हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? ये ओवर टाइम की कैलकुलेशन है। ओवर टाइम में 10 मल्टीप्लाई बाय $8 तो मिलेंगे, लेकिन उसको इन्हीं का एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलेगा। एक्स्ट्रा कितना? 50% एक्स्ट्रा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? या आप ये काम कर लें, पहले आप ये पैसे निकालें, ये जितने भी आते हैं वो तो मिलेंगे, एक और दफा फिर दोबारा इसमें ऐड करें उसका 50% मजीद। तो मैंने 2 दफा करने के बजाय ईमान इरफान मैंने क्या कर दिया, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉरी, वो कह रहा है एक्स्ट्रा जो किया ना, कहता है कि जी फॉर ओवर टाइम ही इज पेड द सेम रेट एज नॉर्मल। ओवर टाइम के लिए सेम रेट है जैसा नॉर्मल था, प्लस 50% एक्स्ट्रा भी देगा। तो एक हफ्ते में नॉर्मल तो इतना है ही है, एक्स्ट्रा टाइम उसने 10 घंटे काम किया। एक्स्ट्रा में कितना होगा? नॉर्मल रेट प्लस एक्स्ट्रा। कितना एक्स्ट्रा? 50% एक्स्ट्रा। तो नॉर्मल रेट क्या है? 100% है। एक्स्ट्रा कितना है? 50%। तो ओवरऑल कितने परसेंट मिलेगा उसको? नॉर्मल का 150% मिलेगा। तो वो जो 150% था, आप बेशक इसको यूं लिख लो या 1.5 लिख लो, 150% लिख लो या 1.5 लिख लो, बात तो एक ही है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 31 में मसला किसका है? A trader buys 7 items for $4.10 each and 5 items for $6.40 each. He sells all of them for $10 each. Calculate his profit. कहता है कि a trader buys 7 items for $4.10 each. तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय $4.10। बच्चों मेरी बात सुनो, एक तो ये पैसे आ गए उसके, सोफिया, ठीक है। दूसरा उसने और क्या चीज बेची? एंड सेकंड आइटम किधर गया? एंड 5 आइटम्स फॉर $6.40 ईच। 5 आइटम्स बेचे उसने $6.40 ईच। समझ रहे हो मेरी बात सोफिया? ठीक है सोफिया, इन दोनों को क्या कर लो? प्लस कर लो। उसके क्या आ जाएंगे? टोटल उसके पास आ जाएंगे बाइंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी बताओ मुझे? 60 पॉइंट, बताओ बच्चों। $7 आ गई। कितने आइटम्स उसने? 12 आइटम्स कितने के बेचे उसने और कितने के खरीदे? 60.7 के। सेल कितने के करेगी वो? $10 ईच। टोटल कितने आइटम थे? 7 और 5 12, 7 और 5 12। टोटल प्राइस कितनी थी उसकी? 60.7। सेल कितने में कर रही है?
$120 ऑल टुगेदर। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? इसमें और इसमें फर्क नजर आ रहा है ना आपको? उसने खुद इतने की खरीदी है और ये कौन सी प्राइस है? सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट हुआ ना, खुद सस्ती खरीदी बेची महंगी, तो प्रॉफिट हुआ। उसने कहा क्या चीज निकालो, कैलकुलेट द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है? 120 माइनस 60.7 $59.30। ठीक होगी बात कि नहीं? यहां तक क्लियर है?